प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी इंसान मुश्किल में आता है तो प्रभु से प्रार्थना करता है कि उसके दुख दर्द दूर हों। पिता परमेश्वर, जिन्हें इन आँखों से देखा नहीं जाता, इन कानों से उन्हें हम सुन नहीं पाते, तो उनसे प्रार्थना किस रूप में करें। हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि पिछली सेंचुरी के महापुरुष हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़ी दया कृपा हम पे की कि हमें शब्द के साथ जोड़ दिया और उन्हें हम बाहरी आँखों से देख पाते थे, बाहरी कानों से उनके मधुर शब्दों को सुन पाते थे। ऐसे महापुरुष जब भी इस धरती पर आते हैं तो वो इसी ध्येय से आते हैं कि हम सब रूहें जो भटक चुकी हैं, जो प्रभु से दूर हो चुकी हैं, उन्हें वो प्रभु के साथ जोड़ दें। हमें याद दिलाते हैं कि हम एक शरीर नहीं, एक आत्मा है और इस मानव चोले के होने का मकसद यही है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। उन्हें हम भारी रूप से देखते हैं और जो जो हमें भारी रूप में दिखता है और जो जो हमें सुनने को मिलता है, उसी लिहाज से हम अपने सद्गुरु को जानना शुरू करते हैं। लेकिन असल में वो क्या करते हैं, वो बहुत सी बार हमारे आँखों या कानों या और इंद्रियों के ज़रिए हम अनुभव नहीं कर पाते। तो एक वाक़या है, एक कहानी, एक पोइट हुए हैं 1800s में, ऑस्कर वाइल्ड। उन्होंने एक कहानी लिखी थी, उसका टाइटल था द हैप्पी प्रिंस, कि एक खुश राजकुमार जो दर्शाती है कि जब संत महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो उनकी मदद हमें किस तरीके से मिलती है। जब हमें नाम की देन मिलती है तो जो हमारे संचित कर्म हैं, जो सबसे बड़ा भार हमारी आत्मा पर है, वो हमारे सद्गुरु उसी समय हमसे वो बोझ हटा देते हैं। तो ये वाक़ई एक खुश राजकुमार का है। उसकी बहुत बड़ी स्टैचू एक टाउन में बनी हुई थी। टाउन में सबसे ऊंची वो स्टैचू बनी थी और स्टैचू बड़ी खूबसूरत थी। स्टैचू में उन्होंने प्रिंस दिखाया हुआ था और प्रिंस जो था, जो राजकुमार था, उसके ऊपर ये जो गोल्ड लीव्स होती हैं उससे सारी उसकी बॉडी बनी हुई थी। उसकी आंखें दो ब्लू सफायर्स की दो आंखें बनाई थी और उसके हाथ में स्वॉर्ड दी गई थी और स्वॉर्ड पर बड़ा मोटा सा एक रूबी जड़ा हुआ था। और उस टाउन में वो ऊंची थी तो उसकी मान्यता यही थी कि ये जो प्रिंस है, ये सारे टाउन में जितने भी लोग रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको संभालते हैं। तो लोग बहुत से आते थे स्टैचू को देखने के लिए और सबको यही लगता था कि इनके करके ही हम सबकी ज़िंदगी सही तरीके से चल रही है। तो एक दिन एक छोटा सा परिंदा स्टैचू के पैर से वहाँ पर आकर बैठा, उड़ उड़ के थक गया होगा तो वहाँ बैठा। तो बैठा हुआ था तो उसको लगा कि उसके ऊपर पानी गिरा है। तो उसने इधर उधर देखा तो कहीं बारिश तो हो नहीं रही, तो सोचा पानी कहाँ से गिर गया। जब ऊपर देखा तो स्टैचू की आंखों में से टीयर्स, आंसू टपक रहे थे। परिंदे को लगा
कि ये तो हैप्पी प्रिंस है, ये इनको तकलीफ़ क्यों हो रही है। ऊपर उड़ा, उनके पास पहुंचा, उनसे पूछा कि आपको तकलीफ़ क्यों हो रही है। तो उन्होंने कहा वो सामने देख क्या हो रहा है। सामने जब परिंदे ने सामने देखा तो देखा एक छोटा सा बच्चा था। वो बच्चा रो रहा था, उसके साथ उसकी माँ खड़ी थी और माँ से वो प्रार्थना कर रहा था कि मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे तुम एक ऑरेंज, एक संतरा मुझे खाने को दो। अब माँ के पास पैसे नहीं थी कि वो अपने बच्चे के लिए संतरा खरीद सके, और वो कुछ सी रही थी, वो सीती रही, यहाँ बच्चा रोई जा रहा है, पर माँ उसको कुछ खाने को नहीं दे पा रही। तो प्रिंस ने कहा कि मुझे देख के बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो प्रिंस ने उस परिंदे को कहा तुम मेरी मदद कर सकते हो कि मैं चाहता हूँ कि रात को तुम ना एक मेरा काम करो। तो उसने कहा हाँ, मैं तो जो आप कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। तो प्रिंस ने कहा कि जो रूबी लगा हुआ है ना मेरी सोर्ड के ऊपर, तलवार के ऊपर जो रूबी लगा है, इसको तो रात को निकालना जब कोई नहीं इधर होगा, और ये जो औरत है इसके घर में जाके ना तो उसको दे आना, ताकि वो अपने बच्चे के खाने के लिए कुछ ले पाए। तो जब रात हुई तो ये जो परिंदा था इसने रूबी को निकाला, उड़ा और उस माँ के घर में छोड़ आया। जब अगले दिन फिर परिंदा जब इधर उधर घूम के फिर वापस आया तो उसे प्रिंस ने कहा कि तू देख रहा है वो एक इंसान देख काम कर रहा है, अपने डेस्क पर बैठा हुआ है नौजवान, तो बहुत ठंड है, इतनी ठंड है उसकी उंगलियां जकड़ी हुई हैं। वो कोशिश तो कर रहा है काम करने की, पर ठंड करके उसकी उंगलियां चल नहीं पा रही। और परिंदे ने भी देखा कि एक नौजवान लगा हुआ था, काम कर रहा था, बहुत सर्दी थी, उंगलियां उसकी जकड़ी हुई थी, ठंड से ठठरा रहा था। तो उस जो खुश हैप्पी प्रिंस था, राजकुमार था, उसने कहा कि तू क्या कर के आज रात को जो एक सफ़ायर है, दो आँखों में दो ब्लू सफ़ायर लगे, एक सफ़ायर यहाँ से निकाल के और उसको घर में छोड़ाना, ताकि वो कुछ घर को गर्म कर पाए और सही तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार पाए। तो परिंदे ने यही करा, रात को एक आँख निकाली, वो सफ़ायर निकाला और रात को उड़ के जाके उस नौजवान के घर में छोड़ाया। जब अगला दिन हुआ तो परिंदा फिर जब इस स्टैचू के पास पहुंचा तो जो प्रिंस था उसने कहा कि मेरे पास आ, मैं तुझे कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा वहाँ उस तरफ देख, एक छोटी सी लड़की जा रही थी जो कि माचिसों का काम करती थी, माचिस बेचती थी। जैसे ही जा रही थी तो उसका पैर कहीं पे अड़का और सारी माचिस पानी में गिर गई। जब पानी में माचिसें गिर गई तो वो फिर आग लगा नहीं सकती। तो लड़की बड़ी घबराई हुई थी कि जब घर में जाएगी माँ बाप उसे बहुत डांटेंगे कि तुझे काम दिया था ये बेचने के लिए कुछ चीज़, और तू तो सारी गड़बड़ करके आ गई है। तो उस प्रिंस ने फिर, राजकुमार ने उस परिंदे से कहा कि आज रात को मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी दूसरी ये यहाँ पर ब्लू सफ़ायर लगा हुआ है आँख में, तो ये वाला निकाल लेना और उस लड़की के घर में जाके छोड़ आना। उस रात को परिंदे ने ऐसे ही करा। अब जब अगले दिन परिंदा आया तो उसने देखा कि जो ये राजकुमार, इसकी तो दोनों आंखों से तो देख नहीं पा रहा। तो उसने जाके प्रिंस से कहा कि आप तो देख नहीं पा रहे, आप मदद कैसे करोगे। तो प्रिंस ने उससे कहा कि तू मुझे मदद करेगा, तू मुझे देख के बता सकता है कि क्या हो रहा है और कहाँ कहाँ तकलीफ़ है।
तो परिंदे ने कहा हाँ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, मैं तो चाहता हूँ कि औरों की मदद हो। तो कहा तू मुझे बताना, फिर मैं बताऊंगा कि तुझे करना क्या है। अगले दिन वो परिंदे ने देखा कि किसी को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो उसने प्रिंस से कहा कि ऐसे ऐसे इनके घर में बहुत तकलीफ़ है, बीमारी इतनी ज़्यादा आ गई घर में कि वो कुछ उनका इलाज नहीं करा पा रहे हैं। तो उस राजकुमार ने कहा कि ठीक है, जो मेरे ये लगे हैं ना, ये गोल्ड की लीव्स जो मेरे शरीर के ऊपर हैं, ये एक निकाल ले और उनके घर में दिया। और ऐसे हर रोज़ एक एक लीफ किसी ना किसी के घर में वो प्रिंस भेजता रहा। चंद महीनों के बाद जबकि सारे लीव्स उखड़ गए थे, तो उतनी देर में क्या हुआ कि जो परिंदा था उसकी भी उम्र बढ़नी शुरू हो गई थी, वो भी बुज़ुर्ग हो गया, जाने का समय आ गया उसका। जब उसे लगा कि अब मैं जाने वाला हूँ, तो उड़ा प्रिंस के पास गया और कहा कि मुझे लगता नहीं मैं और जी पाऊँगा। जब प्रिंस को उसने बोला तो प्रिंस जो उसे बहुत प्यार करता था, उसका दिल टूटा, कहते हैं उसका हार्ट के 2 टुकड़े हो गए और उस परिंदे की मौत हो गई और वो वहाँ पर ही उसके पैरों पर ही गिरकर टिका हुआ था। अब जब उस टाउन के लोगों ने आके देखा कि स्टैचू की तो हालत बहुत ख़राब है, जितने भी गोल्ड लीफ लगे सारे हटे हुए थे, आँखों में से सफ़ायर निकले हुए थे, स्वॉर्ड में से रूबी निकला हुआ था, तो कहा ये तो ख़राब हो गई है। दिल की ओर देखा तो देखा लेड जिसकी वो बनी हुई थी, ये तो सब कपनी थी, उसका हार्ट पड़ा हुआ था। तो सबने डिसाइड करा कि इसको फेंको, इसकी तो ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि ये हमारी क्या प्रोटेक्शन करते, अपनी हालत ख़राब है। तो उन्होंने कहा कि इसको हम जला दें। जब उसको जलाने गए तो जैसे ये कहानी लिखी गई है, तो सारी चीज़ें जल गई, बट वो जो दिल था वो टिका रहा। तो जैसे ये कहानी लिखी गई है, जब ये सब हो गया तो ऊपर प्रभु ने नीचे देखा और देखा कि क्या हो रहा है। तो जो उनकी एंजल्स थी उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ तुम नीचे जाके ना दुनिया में जो 2 सबसे प्रेशियस चीज़ें हैं, जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, जो सबसे अच्छी चीज़ें लग रही, वो आप मेरे लिए लेके आओ। जब एंजल नीचे गए, उन्होंने इधर उधर ढूंढा तो वो 2 चीज़ें वापस लेके गए। और जब प्रभु ने वो 2 चीज़ें देखी, बड़े खुश हुए। एक उनमें से वो परिंदा था जिसकी मौत हो गई थी, तो प्रभु ने कहा इसको यहाँ रखेंगे, ये ना अब हर समय यहाँ गाता रहेगा, खुशी से गाता रहेगा यहाँ पर। और दूसरा वो प्रिंस का दिल था, उन्होंने कहा कि अब ये प्रिंस मेरे साथ रहेगा, ये जो खुश राजकुमार था ये हर समय प्रभु के प्रेम में जीता रहेगा। तो जब हम महापुरुषों की ज़िंदगी देखते हैं तो जैसे ये हैप्पी प्रिंस की ज़िंदगी है, उस किस्म की ज़िंदगी उनकी होती है। वो यहाँ भेजे गए हैं कि हम सबके मददगार हों, तो हमें जो भी मुश्किल होती है उसमें वो हमारी मदद करते हैं। हमने कई वाक़े देखे हैं जब कि हमें तकलीफ़ हुई, हमने जाकर फरियाद की, प्रार्थना की अपने सद्गुरु से, और हमारी तकलीफ़ दूर हो गई। तो जिस कर्म में से हमने जाना था वो किसी को तो लेना पड़ता है, क्योंकि वो प्रभु के हुक्म से यहाँ आए हैं, क्योंकि वो प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, इस करके उनके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो हमारे कर्मों को उठा पाते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो उनको भी उन कर्मों के लिए अपने ऊपर उठाना पड़ता है। और हमारे लिए पहाड़ होगा तो हो सकता है उनके लिए खाली पिन पॉइंट ही हो, लेकिन जब तक वो मदद ना मिले तब तक वो कर्म हमारे हटते नहीं हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ अध्यात्म के बारे में लिखा, हमें समझाने के लिए लिखा कि
हमारा प्रभु से रिश्ता नाता क्या है, हमारे सदगुरु से रिश्ता नाता क्या है, हमारे सदगुरु हमारे लिए करते क्या हैं, वो भेजे क्यों गए हैं, आए यहाँ क्यों हैं। तो उन्होंने एक शेर लिखा है जो हमें दर्शाता है कि उनकी ज़िंदगी कैसी थी। कभी कभी महापुरुष जब आते हैं तो अपने लफ्ज़ों में बयान कर देते हैं कि वो कौन थे, वो क्या थे। जैसे एक जगह संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। तो हमें दर्शा रहे हैं कि वो पिता परमेश्वर के अंग संग थे। प्रभु ने कहा कि भाई नीचे ज़रूरत है आप जाओ, और वो आ गए। वो तो वहीं रहना चाहते थे, लेकिन प्रभु ने उनकी ड्यूटी लगा दी कि ये काम आपने करना है। तो फिर दिलो जान से वो काम करते हैं। तो एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि कितने चमन खिला गई आबला पाइयाँ मेरी। वो फरमा रहे हैं कि एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि जैसे डेजर्ट होता है तो उसमें रेत में जब धूप पड़ती है तो बड़ा गर्म हो जाती है वो रेत। उस पर अगर नंगे पैर चलो तो तुम्हारे पैरों में छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं, और छालों में से फिर खून निकलना शुरू होता है। तो उसकी बात करें कि कितने चमन खिला गई आबला पाइयाँ मेरे, कि जो वो रेत थी जो धूप से गर्म हो गई थी, जिसके ऊपर मैं चला, उनका मतलब कि जितने में कर्म उठाए उससे कितने चमन खिला गए, कितनी लोगों की ज़िंदगियाँ आबाद हो गई, कितने लोग हैं जो तकलीफ़ में थे उनकी तकलीफ़ें दूर हो गई, कितने लोग हैं कि जो एक किस्म की ज़िंदगी जी रहे थे जिसमें मुश्किलें ही मुश्किलें थे, और उसके बाद खुशी और सुख चैन की ज़िंदगी जीना शुरू हो गई। तो फरमाया कितने चमन खिला गई आबला पाया मेरी, यार रहेगा 10 को मेरे जुनू का बापकन। वो कह रहे हैं कि जो मेरी ज़िंदगी है जब इसकी ओर ध्यान दिया जाएगा तो क्योंकि ये एग्जाम्पल लिया जैसे डेजर्ट है, तो वो कह रहे हैं कि पूरे डेजर्ट को, पूरे रेगिस्तान को याद रहेगा कि मेरा प्रेम जो जुनू है प्रभु के लिए कितना ज़्यादा था, कि चाहे मुझे गरम रेत के ऊपर चलना पड़े, चाहे मेरे छाले हो गए हों, चाहे खून निकले हों, लेकिन उनके ज़रिए बहुत लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो गई, उनकी जो ज़िंदगी में तकलीफ़ें थे दूर हो गई। तो ऐसे महापुरुष जब भी धरती पर आते हैं वो चाहते हैं कि हम जो कि प्रभु के अंश हैं, हम जो प्रभु से बहुत दूर निकल आए हैं, हम प्रभु को याद करें, उन्हें जानें, उन्हें पहचानें, उनसे एक में हों और 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पाएँ। वो यही चाहते हैं कि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करें। उन्हें मालूम है कि प्रभु का प्रेम हमारे भीतर है, और वो चाहते हैं कि हमारे कदम हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाएं। उन्हें मालूम है कि प्रभु ने बड़ी दया मेहर हम सब पर करी है कि हमें मानव चोला दिया है, और वो चाहते हैं कि इसका हम पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। जिसका मकसद है मानव चोले का मिलने का वो यही है कि आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो और 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा हो जाए। प्रभु हम सबके भीतर हैं, कहीं बाहर नहीं। इस करके प्रभु को पाने का रास्ता अभ्यास करने का रास्ता है, अंदर की दुनिया में बढ़ने का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों को डेलें सीधे सामने और नीचे जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सबके साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।